गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग ट्रिगोमेट्री नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्रिगोमेट्री। इसमें हम लोगों ने पहले 3 वीडियो में पूरा कंसेप्ट सीखा। उसके बाद 2 वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा। अब उसके बाद उस पर आधारित अगर आपने उदाहरण ठीक से पढ़ा है तो एक्सरसाइज के ये जो अभी क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बनाने में आसानी होगा अगर आप उदाहरण ध्यान से पढ़े हैं तो। अगर आप उदाहरण ध्यान से नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन सीखते हैं। कहते त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A cos A और साइन C cos C। तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज का रचना करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे एक। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे और चूंकि बोला है कि बी कोण समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो बी कोण समकोण है तो ये कोण हमारा बी हो जाएगा। बाकी अपना मन, जिसको मन करे वो ए मान ले, मन करे तो इसको ए मान लीजिए, तो ये बी, तो ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको उदाहरण में बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने गिवन लिखते हैं। गिवन दिया क्या है, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो बी सी हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये सब मान। और ये सब मान तभी निकलेगा, यानी एक त्रिभुज में हमको ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया, BC का मान हमको 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो अगर हम AC का मान निकाल लें तो उसके बाद इन सभी मानों को निकालना आसान हो जाएगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं दी हुआ है और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम बताए थे कि पहला कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसलिए हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो बड़ी भुजा क्या है बताओ तो, AC। AC का स्क्वायर बराबर होगा आपके दोनों भुजाएं के स्क्वायर के योग के, BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। बताया था आपको। अब बताइए यहाँ पर BC का मान कितना दिया है, 24। तो 24 का स्क्वायर, AB का मान कितना दिया है, 7, 7 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा AC स्क्वायर। यहाँ पर या में लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम या लिखे AC का स्क्वायर। आप बताओ 24 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 24 के स्क्वायर का मतलब हुआ 24 का 2 बार गुना। तो 24 का आप 2 बार जब गुना करोगे तो आएगा 576, प्लस अगर 7 का 2 बार गुना करोगे तो आएगा 49। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। कितना आएगा, 625। और ये स्क्वायर जाकर उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, 625 आएगा। एक मिनट, 625 आएगा और स्क्वायर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यानी कि AC का मान आ जाएगा रूट अंडर 625, रूट अंडर 625। और जिसको वर्गमूल निकालना नहीं आता है वो सीख लें कि हम कैसे निकालते हैं। 625 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले 625 का हम फैक्टर करते हैं। 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 125। फिर 5 से जाएगा तो आएगा 25, फिर 5 से जाएगा तो आएगा 5, फिर 5 से तो 1। यानी कि हम 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और वर्गमूल में क्या होता है कि जो जोड़ा लगता है एक बाहर निकल जाता है, ये जोड़ा लगा तो एक बाहर निकल गया, तो कितना आ गया, 25। यानी कि 625 का वर्गमूल आपका कितना आ गया,
25। ठीक है, तो इस प्रकार इसलिए AC का मान यहाँ से आ जाएगा 25, और चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो हम ये भुजा का मान अलग क्रम से लिखते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको निकाला है 25 सेंटीमीटर। हमने काम कर दिया, एक भुजा निकाल दिया। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम जो है इन सभी क्वेश्चन का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साइन A का मान। तो साइन A बराबर आप जानते हैं P/H, P/H। साइन A है और इस A के लिए P का वैल्यू ये होता है, बताए थे कि जो सामने वाला P होता है तो E होगा P, यानी कि हम लिख सकते हैं BC अब बट्टे में H, तो ये होता है सबसे बड़ी भुजा AC। अब BC का मान दिया हुआ है 7 और AC का मान दिया हुआ है AC का मान दिया हुआ है 25, तो 7/25। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम cos A का मान निकालते हैं। तो cos A का मान क्या हो जाएगा? B/H। अब इस एंगल के लिए B कौन सा है? A, यानी कि AB। अब बट्टे में क्या हो गया? AC। तो B जो है, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 24, और AC का वैल्यू कितना दिया है? 25। तो इस प्रकार हमारा इन दोनों साइन और कॉस का मान निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है कि साइन C का वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन C भी तो P/H होगा, लेकिन अब इस कोण की बात हो रही है, और जब इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, यानी इसमें P जो होगा, इसमें P जो था BC था, ये था क्योंकि एक कोण था, जैसे सामने वाला था, लेकिन इसमें P जो है इस कोण के सामने वाला AB होगा, और H तो AC ही रहेगा। तो AB का मान दिया है 24 और AC का मान दिया है 25, तो 24/25। ठीक है, अगला जो है cos C। अब cos C, तो फिर C के बात हुआ, तो C के यहाँ पर इसका भी तो होगा B/H, लेकिन cos C के लिए B कौन सा होगा? BC। कौन सा होगा? BC, यानी BC/AC। तब BC का वैल्यू कितना हो गया? 7 और AC का वैल्यू 25। इस प्रकार हमने सभी मानों को निकाल दिया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या क्या बताइए, क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहले गिवन लिख दिया, और गिवन लिखने के बाद में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक तीसरी भुजा ज्ञात कर दी, और जब मैं तीसरी भुजा ज्ञात कर दिया तो उसके बाद में उन सभी भुजाओं को जो भी पूछ रहा है उसको मैं लिखकर बना दिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक पहला कॉन्सेप्ट लग रहा है और एक तीसरा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो पढ़ाए हैं, जिसमें रेशियो फॉर्मूला लगाए हैं कि P/H B/H ये वाला लग रहा है। और ध्यान क्या रखना है कि अगर ये इस एंगल की बात होगी तो P होगा A, और जब इस एंगल की बात होगी तो P होगा E। हाई H हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H रहेगा, लेकिन जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो P हो जाएगा A और B हो जाएगा E, और जब हम इस एंगल की बात होंगे तो P हो जाएगा A और B हो जाएगा A। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? आकृति 8.13। इस आकृति दिया हुआ है किताब में आपके, 10p - cot r का मान ज्ञात करना है। 10p - cot r का मान ज्ञात करना है इस आकृति में। तो आप इस आकृति को जब आप देखिएगा तो इसमें भी आपको गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है आपको PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और आपको PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम मान ये तभी निकाल पाएंगे जब हमको ये मान चाहिए। और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं का मान दिया हुआ हो, एक भुजा का मान मालूम नहीं हो, तो हम पहला कंसेप्ट लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, और उसके माध्यम से तीसरी भुजा का निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो पाइथागोरस प्रमेय के
अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर आप प्लस के क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमको तो यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू चाहिए। देखिए आप थोड़ा समझिएगा, जिसका वैल्यू निकालना होता है, जिसको लाइफ में सफल होना होता है, उसको सिंगल रहना पड़ता है, क्योंकि मोह माया के बंधन से दूर। तो अब सिंगल अगर ये रहेंगे तो फिर इसको उधर जाना पड़ेगा, और जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का। क्या होगा? माइनस का। हम यहाँ पर समझा देते हैं, वहाँ पर हम संक्षेप में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम पी आर का स्क्वायर यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमको इसका मान चाहिए तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ये इसके सामने प्लस इधर जाकर माइनस, अब बच क्या जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ठीक से लिख सकते हैं कि अगर हमको क्यू आर का स्क्वायर चाहिए तो ये इधर आएगा, बन जाएगा पी आर का स्क्वायर अब माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। सिंपल सा बात है, अगर हमको ये भुजा चाहिए तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर घटेगा, ठीक है। जब भी हमको ये आधार या लंब चाहिए होता है तो बड़ी भुजा का स्क्वायर में से एक छोटी भुजा का स्क्वायर घटेगा। तो अगर हमको ये क्यू आर का स्क्वायर चाहिए तो पी आर के स्क्वायर में से पी क्यू का स्क्वायर घटेगा। बस आप यही याद रखिए। अब मान रखिए, अब अगर हम मान रखते हैं तो क्यू आर के स्क्वायर बराबर, देखिए पी आर का वैल्यू कितना है? पी आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, फिर हम लिखेंगे या क्यू आर के स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 का स्क्वायर होगा 169, 2 बार गुना करोगे तो, और 12 का स्क्वायर 144 यानी कि 144, या क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दोनों घटाइएगा तो कितना आएगा? 25। कितना आएगा? 25। जब ये स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25, रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5, और जब 2 बार 5 आएगा तो 1 बार 5 बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार हमने क्यू आर का मान निकाल लिया 5 सेंटीमीटर। क्या निकाल दिया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि आप सब किसी को दिक्कत हुआ होगा। और जब हम तीनों भुजा का मान निकाल दिए तो फिर मुझे कुछ भी पूछे सब निकाल देंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, सब निकाल देंगे। देखिए क्या निकालना है बताइए? 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है। आप बताइए 10 थीटा बराबर क्या होता है? p अब बट्टे में b, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b अब बट्टे में p। पर इसका ध्यान ये रखना है कि दोनों के लिए p भी अलग होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण p है और यहाँ पे कोण r है। तो अगर हम p कोण के बात करें तो p कोण ये है, और इस कोण के लिए p ये सामने वाला होगा, b ये होगा। तो इसमें इस कोण के लिए सामने वाला p है, तो p का मान क्या है? क्यू आर। अब बटे में b जो है ये वाला है, तो क्या होगा बताओ? तो पी क्यू। ये बात समझ में आया? इधर आते हैं, जब हम इधर आएंगे माइनस, तो अब r है, तो अब इस कोण के लिए p का मान ये हो जाएगा, अब b का मान ये हो जाएगा। तो b खोज रहा है पहले, तो इस कोण के लिए b कौन सा होगा? ये होगा, यानी कि क्यू आर। अब बट्टे में p कौन सा होगा? ये, यानी कि पी क्यू। आप यहीं पर देख रहे हैं कि दोनों सेम सेम है, तो घटेगा तो 0 आएगा, लेकिन हम मान रखकर घटा देंगे, थोड़ा और सुंदर लगेगा। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। यहाँ पर भी क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू वैल्यू 12, तो 12 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 माइनस 5, तो फिर हो जाएगा 0 बट्टे में 12 इज इक्वल टू 0 आंसर। बात समझ में आप लोग को आया? तो इस भी देखो, इसमें भी क्या था
कि दो भुजाएं दी हुई थी, तीसरी भुजा ज्ञात करना था, तो हमने दो भुजाएं दी हुई थी, तीसरी भुजा करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकाल लेंगे, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कि आपको थर्ड नंबर कंसेप्ट जो बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला, उस पर आधारित P/B ये सब याद होना चाहिए ताकि मान रख सकें आप। और तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि अगर ये एंगल होगा तो PA होगा BA होगा, यानी लंब E होगा आधार E होगा, और जब ये एंगल होगा तब PA होगा B होगा, यानी लंब A होगा आधार A होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। इसी बातों को दोनों क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, ठीक है। तब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, और इस त्रिभुज में एंगल तो नहीं बताया है, लेकिन ये बताया कि एंगल A का मान निकालना, तो मान लेते हैं ये एंगल A है, तो इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन। और अगर हम गिवन लिखते हैं तो गिवन में क्या होता है? गिवन का हिंदी होता है दिया हुआ है, दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो दिया हुआ है लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं समझना है कि इंग्लिश टर्म इस्तेमाल करेंगे, हिंदी मीडियम के हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉमन बात है, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो गिवन क्या है? साइन। गिवन है कि साइन A का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। अब हमसे आप हमको बताइए कि साइन जो है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? P/H। तो P/H का वैल्यू दिया है 3/4। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हम देख लें कि भी इसमें P है कौन। तो कोण A के लिए P तो E होगा, PE होगा। कोण A के लिए, कोण A को माने, इस कोण को माने हम, तो इस कोण के लिए PA होगा। अब तो BA हो जाएगा, E हो जाएगा H। तो P का नाम क्या है? BC। तो हम लिख सकते हैं P की जगह पर BC और H के जगह पर AC, जिसका वैल्यू दिया है 3/4। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि BC का वैल्यू 3 दिया है और AC का वैल्यू, जब BC का वैल्यू 3 दिया है तब AC का वैल्यू 4 होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअल मान नहीं है, अनुपातिक मान है। और अनुपातिक मान को हमको, अनुपात के मान को संख्या बदलने के लिए, तो अनुपातिक मान को संख्या बदलने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है किसी न किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं। मैंने उदाहरण में बताया था कि इस अनुपातिक मान को संख्या बदलने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं। यानी कि इसका पता नहीं एक गुना है कि दुगुना है कि 3 गुना है, तो हम मान लेंगे कि गुना है। तो मानते हैं तो इसलिए हम लिखते हैं माना। कहाँ पर क्या लिखना है? जो आपका लिखना चाहिए वो आपको जबान पाना चाहिए। माना BC बराबर 3 तथा AC बराबर 4 अब यहाँ पर जहाँ पे, यहाँ पर लिख देंगे, वर्णन कर देंगे, जहाँ पे K एक धन संख्या है। कितना हम जी को लगता होगा कि बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ रहा है। अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लाना है तो ये लिखना पड़ेगा। हमने जिन बच्चों को गाइड किया है पिछले 2-3 साल से 99 नंबर बहुतों बच्चा को आया है, तो इसमें जो है 100 अभी नहीं कोई छुआ है हमारे गाइडलाइन में। तो आप लोग को इस बार छूना है, तो ऐसे ही नंबर नहीं आ जाते हैं। 99 में नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको जो है सिस्टमेटिक ढंग से समझ के लिखना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर देखे। क्योंकि जब आपका नंबर 90 से ऊपर जाने लगता है और आप बिहार टॉप या फिर मतलब जिला टॉप के श्रेणी में आने लगते हैं, तो उस समय आपका कॉपी 2-3 बार चेक होता है। तो छोटी छोटी मिस्टेक पर भी आपका नंबर काटा जा सकता है। तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखिए कि आपको छोटा मिस्टेक भी ना हो, छोटी छोटी मिस्टेक भी ना हो, नहीं तो फिर आपका नंबर 2-4 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे, समझे। तो चलो देखते हैं। तो हो गया। अब हम जानते हैं कि इसके माध्यम से हमने BC का मान 3 लिख दिया, 3 ला दिया, और AC का मान 4 ला दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा बाकी है। और मैंने पिछले वीडियो में ही बताया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि
अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है और एक भुजा नहीं मालूम हो तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चूंकि हमको AB चाहिए तो जिसको सफल होना उसको अकेला करना पड़ेगा, तो हमको AB को इधर लिखना पड़ेगा AB का स्क्वायर, और ये BC को जब इधर भेजेंगे तो वो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप फिगर से याद रख सकते हैं कि हमको ये मान निकालना है तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का स्क्वायर घट जाएगा, तो AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घट जाएगा, AC के स्क्वायर में से BC का स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू कर देंगे पुट, तो AB का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, तो AC का वैल्यू कितना है 4K, 4K का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है 3K का स्क्वायर। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताइए, हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, K मतलब K स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, K मतलब K का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर कर दिया। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर हम सॉरी यहाँ पे AB लिख रहा हूँ मैं, AC ना होगा जी, तो नहीं ठीक है AB ठीक है AB निकालना था हमको, AB निकालना था तो यहाँ पे AC उधर गया। ठीक है, तो AB का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटा है तो क्या जाएगा माइनस नहीं प्लस का, मतलब घटेगा ना, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और चूँकि बड़ा वाला 16 है तो प्लस का रहेगा 7 के स्क्वायर, या फिर AB का वैल्यू स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा 7 के स्क्वायर। तो इसलिए AB का मान आ गया, रूट निकलेगा नहीं, 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो रूट 7 हो जाएगा। के स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार होता है तो बाहर निकल जाता है, तो रूट 7 के, यानी इस प्रकार हमने इसका मान निकाल दिया आपको रूट 7 के। अब हमको निकालना है अब निकालना है, तो हम इसलिए लिखते हैं अब हम क्या करेंगे काम, cos A का वैल्यू निकालेंगे, cos A। तो cos A का वैल्यू कैसा, cos थीटा क्या होता है B आप बट्टे में H, cos A के लिए P तो E होगा तो B यही होगा, तो AB आप बट्टे में AC। ठीक है, और AB का वैल्यू कितना दिया है रूट 7 के, और AC का वैल्यू दिया हुआ है 4K, K से K कट गया तो रूट 7 अब बट्टे में 4। अब आ जाइए हमको निकालना है किसका वैल्यू, 10A का वैल्यू, किसका वैल्यू 10A का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है P बट्टे में B, और A के लिए P का मान कितनी होगा BC, और B का मान कितनी होगा AB। तब BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, BC का वैल्यू दिया है 3K, और AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है रूट 7 के। कोई दिक्कत, तो K से K कट गया, ये 3 बट्टे में रूट 7, और यही आपका क्या हो गया आंसर। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है। तो इस प्रकार हमने 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने इसमें भी देखिएगा क्या किए, हमने जो मान दिया था उसका जो दिया था उसके अनुसार मैंने भुजा का मान निकाल लिया, लेकिन भुजा का मान चूंकि रेशियो में है तो उसको हम K से गुना करके निकाल लिया, जहाँ पर K एक धन संख्या है। और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने क्या निकाल लिया, जो भुजा मालूम नहीं था उसका मान निकाल लिया रूट 7 के। और फिर उसके बाद में 3 नंबर कंसेप्ट का उपयोग करके साइन A और cos A का वैल्यू रख के, और ध्यान रखना कि ए वाला एंगल दिया है तो ई वाला एंगल में ई होगा ई बी होगा, लिखना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें सी की चर्चा नहीं की हुई है। ठीक है, और मैंने निकाल दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।